को निर्वृत्त दग्धवा बाधित्वा, सारे संघात को बाधित करके और भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। तो अविशुद्धम मनः, इसलिए माने भक्तों को बड़ा आश्वासन, मन की शुद्धि का प्रयास तो करते ही रहना चाहिए, पर माना जितनी शुद्धि की कसौटी है उतनी कसौटी पूरी पूरी न पार पड़े तो भी ये आश्वासन है कि अभिशुद्धम अपि मनः। अब आप कहेंगे कि अभिशुद्ध मन भगवान में लगेगा ही कैसे? तो वहां ये थोड़ा सा वर्णन है कि यहां इनका मतलब ये है कि भगवान का जो मनोमय स्वरूप, मनोमय स्वरूप, मन से जो भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं ना, मन से भगवान के स्वरूप का ध्यान, कोई राम का करता है, कोई कृष्ण का करता है, कोई विष्णु का करता है, स्वरूप का ध्यान करता है। तो ये जो ध्येय मूर्ति है वो स्वतंत्र है, सबका अपना अपना। जैसे सालग्राम सबके अपने अपने, सबके सालग्राम अपने अपने, साझे के सालग्राम नहीं, हमारे दूसरे, तुम्हारे दूसरे, उनके दूसरे। मूर्तियां सबकी अपनी अपनी स्वतंत्र, हमारी वस्तु स्वतंत्र। ऐसे मनोमय जो ध्यान है, मन से जो भगवान का ध्यान किया, मूर्तियों के दर्शनों से, चित्रों फोटोओं के दर्शन से, भगवान की कथाओं को सुन सुन करके, भगवान के जो मंगलमय स्वरूप का वर्णन पुराणों में, भागवत आदि सदग्रंथों में, रामायण आदि ग्रंथों में जो भगवान के स्वरूप का वर्णन है, इष्ट देवता है, सभी भगवान का स्वरूप है, लेकिन तो भी एक इष्ट देवता का निर्णय होना चाहिए। एक इष्ट देवता, सब एक ही है, भेद नहीं। तो भी ध्यान 100 ठो ध्यान कैसे करेंगे? ध्यान तो एक ही, उसी में बुद्धि को जमाना पड़ेगा, सुस्थिर करना पड़ेगा। तो जो सदग्रंथों में भगवत स्वरूप का वर्णन है, उसके सारे सत्पुरुषों के द्वारा जो भगवत स्वरूप का वर्णन है उसको सुन करके, मूर्तियां जो प्रतिष्ठित प्राचीन, उनका दर्शन करके, प्राचीन मूर्तियों का वहां खड़े होकर बैठकर ध्यान करो, बहुत अच्छा ध्यान हो जाता है जल्दी जल्दी। ऊपर की मूर्ति का स्वरूप चाहे सुंदर ना भी हो, पर उसी में ध्यान करने से बड़ा दिव्य, बड़ा सुंदर रूप मन में आ जाता है। तो इस तरह से अनेक प्रयास से जो सुंदर एक मनोमय कृष्ण का स्वरूप है, उस स्वरूप में ही जो कि अपना अपना स्वतंत्र है। कई संत वैष्णव कहते हैं हमारे राम जी अभी वहां नहीं गए, अभी वहां वो किया है, हमारे राम जी अलग। तो ठीक है, वो सब राम, सबका राम जी ध्येय मूर्ति अपना अपना अलग है। तो वही बेड़ा पार करने, उसी से कल्याण होगा, साझे का राम से कल्याण नहीं होगा। साझे के राम से कल्याण हो जो अपना राम है, अपने राम जी, जिनका हम ध्यान करते हैं, जो हमने ध्येय मूर्ति बनाया है, ध्येय मूर्ति जो बनाया है, अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा भगवान कृष्ण का, भगवान राम का, जो तेजोमय प्रकाशमय मंगलमय, जो हमारी मानसी मूर्ति है। भगवान ही आते हैं उस मानसी मूर्ति में, भगवान प्रकट होते हैं। केवल भक्ति के मन की कल्पना ही नहीं है वो, पहले आदि में तो कल्पना ही है, पहले तो कल्पना ही है। जैसे पहले बच्चा लिखने लगता है तो क ख ग घ लिखता है, तो लिपियों को क ख ग घ समझने लगता है। वो जो टेढ़ी मेढ़ी लिपि है, अंग्रेजी की, हिंदी की, उर्दू की लिपियों को क ख ग घ समझने लगता है, लेकिन बाद में समझते समझते जानता है लिपि तो उसका व्यंजक है,
बोधक है, संकेत है। वस्तुतः क ख ग वर्ण है, वो वर्ण लिपियों से भिन्न है, इसलिए लिपियां नाना है, वर्ण एक है। लिपियां भिन्न भिन्न है, वर्ण एक है। इस तरह से बाद में समझ जाता है। इस तरह से पहले तो मनोमयी मूर्ति बनाता है, जैसे काष्ठमयी मूर्ति, धातुमयी मूर्ति, पाषाणमयी मूर्ति बनाता है, ऐसे वो पहले मनोमयी मूर्ति बनाता है। इन सब सहारों से मनोमयी मूर्ति बनाता है। मनोमयी मूर्ति का ध्यान करने लगता है तो ध्यान करते करते उसी मनोमयी मूर्ति में भगवान की वास्तविक अनंत ब्रह्मांड का अधिष्ठान भूत स्वप्रकाश ब्रह्म रूप मूर्ति उसी में प्रकट हो जाती। फिर वो साक्षात परब्रह्म रूप ही होता है, और उसमें कोई कमी नहीं रहती। इसलिए संपूर्ण अभ्युदय श्रेष्ठ सब कुछ प्राप्त कराने में समर्थ होता है। इसीलिए शास्त्रों में वर्णन किया है, त्वं भावजोग परिभावित सरोजे आस्ते श्रुते क्षित पथो ननुनाथ पुंसाम जज्जधिया तो उरुगाय विभावयंती तत्तद बपु प्रणय से सदनुग्रहाय। भागवत में तो कहते हैं नाथ, आप भावजोग परिभावित रस सरोजे आज से। भावजोग जो भक्ति जोग है, अनुराग जोग है, अनुराग जोग भक्त जोग से जो परिभावित परिष्कृत हृदय, जिस भक्त का हृदय भाव जोग से भक्त जोग से परिष्कृत शुद्ध है, ऐसे भाव जोग परिभावित हृत सरोज में आप आज से विराजमान होते। कहते श्रुते क्षित पथो पूर्वं श्रुता पश्चात ईक्षिता प्रतीक्षिता पंथा जेन सा यस्य सा। पहले आपके अनंत दिव्य कल्याण गुण गणों का लोकोत्तर महिमा को सुना, पश्चात उसके आगमन की प्रतीक्षा किया। बस प्रतीक्षा करने से फिर आप भावजोग परिभावित सरोज में प्रकट हो जाते। कैसे प्रकट होते हैं? बोले जज्जत धिया तो उर्गाय विभावयंती। वो भक्त लोग अपनी बुद्धि से, अनुरागिणी बुद्धि से आपके जैसे जैसे स्वरूप का भावना करते हैं, तत्तद बपु प्रणय से वैसा वैसा रूप आप बनाते हो। एतावता भक्त ने अपने हृदय में भगवान के जैसे रूप की भावना किया, भगवान उसके हृदय में अपना वैसा ही रूप प्रकट करते हैं। एतावता भगवान का जो मनोमय रूप है, वो मनोमय रूप ही उसी में क्षण भर के लिए अपने मन, अशुद्ध मन को भी उस स्वरूप में क्षण भर भी रख देने से प्राणी का मन शुद्ध हो जाता है और कर्माशय का निर्हरण हो जाता है। इसीलिए इसका उसमें भी वर्णन है, वो अघासुर के वध के अनंतर अघासुर की मुक्ति हो गई, उसके अघासुर के स्वरूप से एक तेज निकला, ज्योति निकली, वो भगवान कृष्ण में सन्निविष्ट हो गई। तो कुछ परीक्षित ने शंका किया, तो शंका का समाधान करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, सकल जगंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवती ददौ गतिम सैव नित्यात्म सुखानुभूत्य भिभुदस्त मायोंतर्गतो ही किम पुनः। सकल जगंग प्रतिमांतराहिता, एक बार भगवान के मंगलमय अंग की प्रतिमा, सकल जगंग प्रतिमा, जिस भगवान के मंगलमय अंग की प्रतिमा मूर्ति एक बार भी हृदय में स्थापित कर दिया। सकल जगंग प्रतिमांतराहिता, कैसी प्रतिमा? मनोमयी, मनोमयी प्रतिमा। जैसे काष्ठमयी धातुमयी प्रतिमा होती है, जैसे मनोमयी प्रतिमा। तो जिस भगवान के मंगलमय अंग की मानसी प्रतिमा, मानसी मूर्ति एक बार भी मन में धारण कर लेते, उनको भागवती गति मिल जाती है। वही मनोमयी भगवान के मंगलमय अंग की प्रतिमा भागवती गति का प्रदान कर देती है। तो जिसके मंगलमय अंग की मानसी प्रतिमा हृदय में धारण करने से प्राणी का कल्याण हो जाता है। साक्षात वही सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म जब अघासुर के मुख में प्रविष्ट हो गया,
हृदय में पहुंच गया तो इसका बेड़ा पार हो जाए, क्या आश्चर्य, इसका कल्याण हो जाए, इसमें आश्चर्य क्यों करना चाहिए, ये उन्होंने कहा। इस दृष्टि से यहां इनका कहना है कि उस भगवान का जो मनोमय विशुद्ध रूप है, उस मनोमय कृष्णचंद्र परमानंद कंद के मंगलमय स्वरूप में जन साधारणोपि जन साधारण भी प्राणी अपने अभिशुद्ध मन को मरण काल में भी क्षण भर के लिए भी प्रविष्ट करता है, तो वही मन शुद्ध हो करके कर्माशय को विधूनन करके कर्म वासनाओं को नष्ट करके, या कर्म वासनाओं का आधार जो संघात है, संघात को बाधित करके और आपको प्राप्त हो जाता है। कैसा प्राप्त हो जाता है? यह जीव भगवान को साजुज्य को प्राप्त हो जाता है, ऐसा नहीं। जैसा जीव भगवान को साजुज्य भाव को प्राप्त होता है, ऐसा नहीं। तब कैसे? अरे ब्रह्मयोसन ब्रह्माप्येति, ब्रह्मयोसन ब्रह्माप्येति, ब्रह्म ही होकर के ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो साक्षात ब्रह्म ब्रह्म भाव हो करके ब्रह्म को प्राप्त होता है, माने जीवत्व तो खत्म हो जाता है। जीवत्व तो खत्म हो करके ब्रह्मात्म भावापन्न हो करके उन भगवान को प्राप्त हो जाता है। और अर्क वर्ण, अर्क वर्ण, अर्क माने सूर्य, सूर्य जैसे अन्यान प्रकाशित स्वयं च प्रकाशते, सूर्य अन्यों को भी प्रकाशन करता है और स्वयं भी प्रकाश होता है। इस प्रकार से वो जन जो मरण काल में क्षण भर भी अभिशुद्ध मन को भी भगवान में क्षण भर के लिए सन्निविष्ट कर देता है, वही मन वही भक्त शुद्ध हो करके कर्माशयों को बाधित करके ब्रह्म स्वरूप हो करके ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। उसमें ब्रह्मनिष्ठ संपूर्ण गुण आविर्भूत हो जाते हैं। ब्रह्ममय और कवर्ण, इसे ब्रह्ममय सन, ब्रह्ममय हो करके ब्रह्मरूप हो करके, यानी ब्रह्मयोसन ब्रह्माप्येत न्याय से उसका जीव भाव खत्म हो जाता है, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो करके और शुद्ध सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ये जिस कृष्ण के मानसिक स्वरूप का इतना महत्व है, इतना ध्यान की महिमा है, वही तुम्हारे लाडले लाल हो करके तुम्हारे प्रांगण में खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं। नंद बाबा, माँ यशोदा, तुम्हारा धन्य धन्य भाग्य है, तुम्हारे समान कोई भाग्यवान दुनिया में है नहीं। श्री राम जय राम। जस्मिन् जन प्राण वियोग काले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धम निर्वृत्य कर्माशय माशु जाति पराम गतिम ब्रह्ममयोर्कवर्ण। जिस भगवान में अर्थात जिस भगवान के मानसिक रूप में, ये अर्थ क्यों किया कल जो हमने कहा कि मानसिक रूप में भगवान की जो मनोमयी प्रतिमा में अपने मन को प्राण वियोग काल में भी, अति व्यग्रता दशा में भी, अशुद्धि दशा में भी क्षण भर के लिए अविशुद्ध मन को भी भगवान में क्षण के लिए भी स्थापित कर देते हैं। वो आशु शीघ्र ही कर्माशय का विधूनन करके, कर्माशय का निर्हरण करके, दग्ध करके, बाधित करके और ब्रह्ममय हो करके, अर्क वर्ण हो करके भगवत भाव को प्राप्त होता है। तो मनोमय क्यों कहा? इसलिए कहा कि मनोमय में ही चित्त के प्रवेश की संभावना है। जो भगवान का दिव्य श्री विग्रह है,
वो तो तत्काल सामने आता नहीं। इसलिए स्वयं कृष्णचंद्र परमानंद कंद मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन सामने है नहीं, रामचंद्र राघवेंद्र भगवान सामने है नहीं, तो उनमें मन का सन्निवेश कैसे होगा? इसलिए उसका अर्थ है कि मनोमय स्वरूप जो भगवान का, वेद वेदांतों का श्रवण करके, सब पुराणों में जो भगवान के मंगलमय श्री विग्रह का वर्णन है उसका श्रवण करके, और विभिन्न श्री विग्रह जो विभिन्न विभिन्न मंदिरों में स्थापित हैं उनका दर्शन करके, उत्तम चित्रों में भगवत स्वरूप सौंदर्य का अनुभव करके, और शनै शनै मानसी प्रतिमा का निर्माण करता है, मानसी मूर्ति। ये सब जो बाह्य दर्शन है उसी मानसिक स्वरूप निर्माण में साधन बनते। जितना अधिक भगवत स्वरूप सौंदर्य का श्रवण करोगे और सौंदर्य पूर्ण दिव्य मंगलमयी मूर्तियों का दर्शन करोगे और भगवान के राजोपचार चतुष्षष्ठी उपचार देवोपचार का दर्शन करोगे, दिव्य भूषण बसन अलंकारों से विभूषित सुसज्जित अलंकृत से विग्रहों का दर्शन करोगे, उसके द्वारा शनै शनै अंतःकरण में एक भगवान की मानसी मनोमयी दिव्य प्रतिमा आविर्भूत होगी। तो पहले तो प्रतिमा काल्पनिक ही होगी, लेकिन ध्यान की महिमा से धीरे धीरे अखंड सच्चिदानंद घन भगवान स्वयं उस मानसी प्रतिमा में प्रकट हो करके वास्तविक रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये स्थिति है। तो उस मानसी प्रतिमा में क्षण भर के लिए भी जो मन लगा देता है और समय नहीं मरण काल में भी लगा देता है, अशुचि दशा में, क्योंकि उस समय मरण काल है, अशुचिता भी हो जाती, कहीं मूत्र ही निकल पड़ा, कहीं कुछ भी हो गया, कहीं कुछ भी हो गया, पर अशुचि दशा है। तो उस मरण काल में, व्यग्रता काल में, अशुचि दशा में भी क्षण भर भी और अशुद्ध मन को भी, इसलिए मनो विशुद्धम अविशुद्धम, अविशुद्ध मन को भी उन भगवान के स्वरूप में जो क्षण भर के लिए प्रविष्ट कर देता है, तो आशु शीघ्र ही उसका मन विशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध मन तत्काल विशुद्ध हो जाता है। ये भगवत स्वरूप की महिमा, भगवत स्वरूप की महिमा। जैसे पारस परस कुधातु सुहाई, पारस को स्पर्श करके लोहा भी सोना हो जाता है तत्काल, वैसे भगवत स्वरूप का स्पर्श करके, भगवत स्वरूप का मनसा स्पर्श करके, मन से ध्यान करके तत्काल मन की अशुद्धि दूर हो जाती, मन शुद्ध हो जाता है। और जीवन काल में भी मन के शुद्ध करने का वही मूल कारण है भगवत स्वरूप सौंदर्य का चिंतन, वही मन की शुद्धि का मूल कारण है। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ, तथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत्पूर्ण गाथा श्रवणाभिधानैः, तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवान्यन संप्रयुक्तम। ऐसे विशिष्ट अन्यन का प्रयोग करने से चक्षु निर्दोष होकर सूक्ष्म वस्तु को देखने में समर्थ। उसी तरह से भगवान की पुण्य गाथा, पुण्य चरित्र, उसका जो श्रवण है और उसका अभिधान है, भगवान की पूर्ण कथाओं का वर्णन और पूर्ण कथाओं का श्रवण, उसी से आत्मा परिमृज्यते सब। आत्मा माने अंतःकरण, वो परिमार्जित हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। ये तो इस तरह से अंतःकरण के परिमार्जन का एक मात्र मूल मंत्र है भगवान की पूर्ण गाथाओं का श्रवण। भगवान उपलक्षण है नवधा भक्ति का आचरण करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम। उसी के द्वारा अंतःकरण पवित्र होता है, शुद्ध होता है।
ये भी है भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोधा। भगवान की पूर्ण गाथाओं का श्रवण करने से क्या होता है? हाँ, भवन्ति वही भागवत राजन भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोधा। जैसे कोई लड्डू खाए, पायस खाए तो तुष्टि पुष्टि क्षुद पायो अनुघासम। प्रत्येक ग्रास पायस का जय जय ग्रास खाता है, प्रति ग्रास के साथ तुष्टि होती जाती है, पुष्टि हो जाती है, क्षुधा की निवृत्ति होती जाती है। साथ साथ तुष्टि पुष्टि क्षुध निवृत्ति, तुष्टि हो पुष्टि हो क्षुधा की निवृत्ति हो। कैसे? भगवान की गाथाओं का, भगवान के चरित्रों का श्रवण करने से भगवान के मंगलमय चरणारविंद में भक्ति होती है, विषयों से विरक्ति होती है और भगवत स्वरूप का प्रबोध होता है, साक्षात्कार होता है। ये सब बात बनती है। इस दृष्टि से वो प्राणी आशु शीघ्र ही कर्माशय को, कर्माशय माने वासना अथवा कर्माणि आशयरत यत्र, अथवा कर्माशय माने सारा संघात, कार्यकरण संघात, कार्यकरण संघात को बाधित करके, जैसे बांस के समूह में से वेणु समुदाय से, बांस के समुदाय से अग्नि पैदा होती है और बांस के समुदाय को जलाकर स्वयं प्रशांत हो जाती है। वैसे इसी कार्यकरण संघात से वो ज्ञान, तत्व ज्ञान आविर्भूत होता है और उसको सबको खत्म करके प्रशांत हो जाता है। इस तरह से कर्माशयम निर्हृत्य, कर्माशय का निर्हरण करके और भगवत भाव को प्राप्त हो जाता है। तो जैसे जीव को साजुज्य ब्रह्म में प्राप्त होता है वैसा नहीं, ब्रह्ममय, ब्रह्ममय अर्थात ब्रह्मयु सन ब्रह्मात्मेति, ब्रह्म होकर ही ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। अर्थात जितने आवरण हैं सब आवरण नष्ट हो जाते हैं, स्वाभाविक ब्रह्म भाव का प्रादुर्भाव होता है, इसलिए ब्रह्ममय होता हुआ भी ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्क वर्ण, अर्क सूर्य जैसे स्वप्रकाश है, अन्यान प्रकाश है तो स्वमपि प्रकाश है, अन्य को भी प्रकाशन करता है और अपने आप को भी प्रकाशन करता है सूर्य। उसी प्रकार से अर्क वर्ण हो करके, माने अर्क सूर्य के तुल्य स्वयं प्रकाश हो करके अपने स्वरूप का प्रकाशन करता है, इतरों का भी प्रकाशन करता है। एतावता ये भी है कि भगवत भाव का, भगवत गुणों की स्फूर्ति होती है, भगवत गुणों की स्फूर्ति होने लगती है उसमें। इसलिए तस्मिन् भवन्तावखिलात्महेतौ, तस्मिन् भवन्तावखिलात्महेतौ नारायणे कारणमर्त्यमूर्तौ भावं विधत्तां नितरां महात्मन् किं वावशिष्टं जुबयो सुकृत्यम। उद्धव जी महाराज कहते हैं कि तस्मिन्, वही जो भगवान है जिनमें जन, साधारण व्यक्ति भी, कोई ऋषि की बात नहीं है, ब्राह्मण की बात नहीं है, जन सामान्य कोई भी जिस भगवान के बीच में क्षण भर भी मन लगाकर, अभिशुद्ध मन को धारण करके कृतार्थ हो जाता है, मुक्त हो जाता है, वही भगवान साक्षात्कार, साक्षात वही भगवान। अखिलात्म हेतु, जो अखिलस्य आत्मा हेतुश्च, इसलिए अखिलात्म हेतु तस्मै, क्या नाम, तस्मिन अखिलात्म हेतु, अखिल प्राणियों का जो आत्मा है, जो भगवान अखिल प्राणियों का आत्मा है और जो भगवान अखिल प्राणियों का हेतु, सबका हेतु है, उसी सबका प्रादुर्भाव। जैसे महासमुद्र से अनंत अनंत तरंगों का प्रादुर्भाव, ऐसे अखंड सच्चिदानंद घन भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण से ही अनंत अनंत प्राणियों का, अनंत अनंत जीवों का आविर्भाव। तद्यथा अग्निर्विस्फुलिंगा विचरंती
ऐसे अग्नि से विस्फुलिंग बहुत सी चिंगारियां निकलती हैं, ऐसे ही भगवान से सर्वे लोका सर्वे जीवा सर्वे भावा दुच्चरंती, सभी लोक सभी जीव सभी भाव भगवान से वैसे ही प्रादुर्भूत होते हैं जैसे महान अग्नि से विस्फुलिंग प्रकट होते हैं। इस तरह से जीवों का भी प्रादुर्भाव भगवान से ही है। औपाधिक रूप जो जीवों का है, अंतःकरण विशिष्ट पंचकोश विशिष्ट जो जीव का रूप है वो जो है सो भगवान से उसका आविर्भाव होता है। वैसे तो अखंड सच्चिदानंद घन रूप से भगवान का स्वरूप ही। तो इस प्रकार से तस्मिन अखिलात्म भूत, अखिल प्राणियों का जो आत्मा भगवान अखिलांतरात्मा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सत्यम वदामि च भगवान अखिलांतरात्मा नान्यास्पृहा रघुपते हृदय मदीये। हे रघुपते, हमारे हृदय में कोई भी अन्य स्पृहा नहीं। ये बनावटी बात नहीं है, क्योंकि भगवान अखिलांतरात्मा, आप अखिल प्राणियों के अंतरात्मा हो, घट घट की बात जानते हो, इसलिए हमारे हृदय की बात भी जानते हो। नान्यास्पृहा रघुपते हृदय मदीये। सत्यम वदामि, सत्य बोलता हूँ, और भगवान अखिलांतरात्मा, आप अखिल प्राणियों के अंतरात्मा है। तो क्या चाहिए? भक्तिम प्रेत रघुपुंगव निर्भराम ने, हे रघुपुंगव निर्भरा भक्ति का प्रदान करो, और कामादि दोष रहितम कुर्मान सज्जो, मेरे मन को कामादि दोष से रहित करो। कोई कह सकता है कामादि दोष है तो अन्य स्पृहा है, अन्य स्पृहा ही तो कामादि दोष है। कामादि क्या? भगवत भिन्न वस्तुओं की स्पृहा ही काम है। तो जब कामादि दोष रहितम कुर्मान संच कह रहे हो, मेरे मानस को कामादि दोष रहित करो, तो कामादि दोष है तब न कामादि दोष रहितम को। तो कामादि दोष रहितम कुर्मान संच प्रार्थना ही कहती है कि कामादि है। कामादि है तो किसी विषय की कामना है, तो फिर नान्य स्पृहा कैसे कहते हो? शंका ही जुटारी। तो ये शंका हो सकती, लेकिन उसका अर्थ ये है वास्तव में कि यो तो उपद्रव रूप से कोई कामना हो, हृदय से कामना नहीं। एक तो ये बात है कि जबरदस्ती हमारे कामना पैदा हो जाती है। कई चीजों को हम चाहते हैं कि हमारा मन इधर उधर न जाए, और कोई उपद्रव सामने आ जाता है, उसमें मन चला जाता है। तो फिर हमारी आंतरिक इच्छा तो नहीं, आंतरिक इच्छा तो उन सब वस्तुओं से बचना चाहते हैं। तो आंतरिक इच्छा हम उन वस्तुओं से बचना चाहते हैं, तो भी उपद्रव रूप में कोई वस्तु आ जाती है, तो फिर वो क्या है, मम हृदय भवन प्रभु तोरा तहाँ बसे आई बहु चोरा। हे प्रभु, हमारा हृदय हो तो आपका भवन है, पर वहां बसे आए बहु चोरा। नहीं, वो वहां बहुत चोर आ गए, काम क्रोध लोभाजी, और नहीं माने विनय निहोरा। मैं उनसे विनती भी करता हूँ, निहोरा भी करता हूँ, कुछ सुनते नहीं। तो कहते चिंता है हमो ही अपारा, अपजस नहीं हो तुम्हारा। हमको तो इस बात की चिंता है कि कहीं तुम्हारा अपजस न हो, मैंने तुम्हारे घर में चोर घुसा मैं। किसी साधारण के घर में चोर घुसा दूसरी बात है, साक्षात अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा राघवेंद्र रामचंद्र का जो भवन है भक्त का हृदय, और उसमें चोर घुस जाए कामादि, तो ये आपका अपजस है। हम तो क्या है, बहुत दिन से दुख भोगते हैं, थोड़ा और दुख भोग लेंगे, इसलिए मुझे अपनी तो चिंता कुछ नहीं, तो मुझको चिंता ये है कि आपका अपयश न हो गए, इत्यादि इत्यादि। तो इसलिए माने आभास रूप में कुछ प्रतीत होने पर भी वास्तव में हमारे मन में उनकी स्पृहा नहीं है, ये कहने का उनका अभिप्राय। इसीलिए तो कहते हैं, नहीं तो जिसको पदार्थ की कामना होती है वो कामना के नाश की थोड़ा प्रार्थना करता है। वो तो कहता महाराज जिसे मैं चाहता हूं उसको दे दो, तो जिसे चाहता हूं उसको दे दो नहीं कह रहे हैं। कामादि दोष रहित हमको, वो कामादि दोष है, वो कामादि दोष रहित हमारे मन को बनाओ, अर्थात कामना ही नष्ट करो, पदार्थ मत दो, कामना ही नष्ट करो। जैसे कि क्या हुआ, प्रहलाद से भगवान ने कहा मांगो, तो उन्होंने कहा नहीं मांगे क्या, आप तो हमारा आपका कोई संबंध जो है, कोई क्या व्यापारी संबंध तोड़ो ना है,
कुछ नहीं, आप हमारे आप्त काम, पूर्ण काम, आत्मा राम परम निष्काम स्वामी हैं, हम भी आपके निरपेक्ष निष्काम भक्त, कामनाओं में कुछ नहीं। बोले नहीं, फिर भी हमारा अमोघ दर्शन है, कुछ मांगना ही चाहिए। बोले फिर अच्छा, यदि आशीष में कामान बरांस तुम बरदर्शभ कामानाम हृदय संरोह में तुम्हें बरम वृणे। अगर कुछ देना ही है तो फिर ये दो कि मेरे हृदय में कभी कामनाओं की कोई अंकुर न पैदा हो, बस ये दो, ये दे दो, मन में कभी कामनाओं के अंकुर न पैदा हो। तो इस प्रकार के जो भावना वाले होते हैं उनके मन में वास्तविक किसी पदार्थ की स्पृहा नहीं होती। इस अभिप्राय से गोस्वामी जी ने कहा है। तो तस्मिन् भवन्तावखिलात्महेतौ, वो अखिल प्राणियों का जो अंतरात्मा और अखिल प्राणियों के हेतु ऐसे जो भगवान नारायण मूल परब्रह्म स्वरूप नारायण, वही जैसा कहा नारस्य अयने आश्रय, नार माने जीव समूह और नार माने पुरुषावतार। तो नराणाम समूह माने अनंत अनंत पुरुषावतार, जिनसे अनंत अनंत अवतार होते हैं। तो अनंत अनंत पुरुषावतार, उन पुरुषावतारों का एकमात्र आश्रय वो नारायणी, परब्रह्माधिपति से भी उत्कृष्ट ऐसे जो अखिलात्म हेतु नारायण, क्योंकि कारण मर्त्य मूर्तौ कारणमेव सन, कारणस्यैव सतः मर्त्य मूर्तिर जस्य है। तो कारण अनंत ब्रह्मांड के अधिष्ठान, अनंत ब्रह्मांड के कारण, पर उन्होंने ही मर्त्य रूप धारण कर लिया है, मनुष्य रूप धारण कर लिया है। नराकारम भजन्ते निराकार मथा परे वयं संसार संतप्ता निराकारम उपासना। तो निराकार ब्रह्म होता है, निराकार ब्रह्म होता है, और निराकार ब्रह्म होता है। गंगा नीर है, पानी, पानी के रूप में ब्रह्म प्रकट। तो निराकार ब्रह्म गंगा जल, निराकार ब्रह्म वेदांत वेद्य अखंड सच्चिदानंद घन ब्रह्म, निराकार ब्रह्म रामचंद्र कृष्णचंद्र, निराकार ब्रह्म। तो निराकार जो पर ब्रह्म है, निराकृत पर ब्रह्म, उसमें नारायणी कारण मर्त्य मूर्तौ भावम विधत्ता, उसमें भी तुम भाव अनुराग करते। मर्त्य मूर्ति नारायण में, निराकार परब्रह्म में जो तुम अपना मन लगाते हो, तुम धन्य धन्य हो। यहां इस सब कहने का मतलब ये है, टीकाकारों ने, वैष्णवों ने इनका सबका अभिप्राय ये बतलाया है कि मर्त्य मूर्ति परब्रह्म की ज्यादा महिमा है। बजाय चतुर्भुज मूर्ति, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए ऐश्वर्य पूर्ण जो भगवान की मंगलमयी मूर्ति है, श्रीमन नारायण की मूर्ति, शेषशाही भगवान की मूर्ति, या जो जिनमें ऐश्वर्य की अभिव्यंजना होती, अनंत ब्रह्मांड नायकता, सर्वेश्वरता, सर्वशक्तिमत्ता, अनंत कल्याण गुणगणाश्रयता जिसमें भासमान होती है, उस मूर्ति की अपेक्षा ये मूर्ति, मर्त्य मूर्ति जो है, माने क्या है ना, द्विभुज ब्रह्म, दो भुजा वाले ब्रह्म। मथुरा में भगवान कभी 4 भुज रूप में प्रकट होते थे, चतुर्भुज रूप में। द्वारका में तो चतुर्भुज रहते ही थे ज्यादा, मथुरा में भी चतुर्भुज रहते थे। क्योंकि वहां पर कोई आश्चर्य नहीं होता था। वसुदेव जी को चतुर्भुज मूर्ति का ही दर्शन हुआ था जन्म काल में ही। लेकिन नन्द के गोकुल में भगवान सर्वथा जो द्विभुज मूर्ति रहे, दो ही भुज मूर्ति, नंदन
द्विभुज मूर्ति, दो भुजा की मूर्ति, मुरली, मुरली बादन परायण, गोवर्धनोद्धरण परायण, रासलीला परायण, ये भगवान का माधुर्य पूर्ण रूप। तो इस माधुर्य पूर्ण रूप में जो तुम लोग प्रेम करते हो, तुम दोनों नंद यशोदा, तुम बड़े भाग्यशाली हो। वसुदेव देवकी का भी ये भाग्य नहीं है जो भाग्य तुम्हारा। इसलिए वो अनन्यता, वो गाढ़ा अनुराग, गाढ़ा अनुराग, जो गाढ़ा अनुराग नंद यशोदा का है, वो गाढ़ अनुराग वसुदेव देवकी का नहीं। प्रेम वसुदेव देवकी का भी है, पर वो जानते हैं ये तो नारायण है, पर ब्रह्म, और ये पुत्र रूप में हमारे घर में प्रकट हुए हैं, ये तो आराध्य देव है। प्यार करने की हिम्मत नहीं पड़ती। चतुर्भुज भगवान, गदा पद्मधारी भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को आलिंगन करने का हिम्मत नहीं पड़ती, लालन करने का, प्यार करने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। भगवान था, भगवान है भैया, दूर रहो जरा। किंतु नंद बाबा के लाडले लाल, यशोदा रानी के तो कुंवर कन्हैया, उनमें उनको कोई संकोच नहीं होता। प्यार करने में संकोच नहीं, आलिंगन करने में संकोच नहीं, चुम्बन करने में संकोच नहीं। वो तो सीधा मानते हमारा लाडीला लाल है। ईश्वर ईश्वर कोई होगा, कहीं होगा हमारे तो ये जो प्रेम है, ये रागानुग प्रेम, रागानुगा प्रीति, रागानुगा प्रीति। तो रागानुगा प्रीति की महिमा बहुत ऊंची। वैधि प्रीति, मर्यादामयी प्रीति की अपेक्षा ये रागानुगा प्रीति, पुष्टि प्रीति, पुष्टि मार्गीय प्रीति बड़ी उत्कृष्ट कोटि की प्रीति। तो तस्मिन् भवन्तावखिलात्महेतौ नारायणे कारणमर्त्य मूर्तौ भावं विधत्तां नितराम महात्मन। नितराम भाव, तुम दोनों उन भगवान में नितराम प्रीत करते हो, नितराम प्रीत करते हो। तुम्हारी प्रीत निस्सीम, सबकी प्रीति की सीमा, सबके अनुराग की सीमा, तो तुम्हारा प्रेम निस्सीम। हे महात्मन नंद, किंबा अवशिष्टम जुबयो सुकृत्यम, तुम्हारे लिए कौन सा सुकृत्य बाकी है, कौन सा सुकृत्य बाकी है? सब सुकृत्य, जितना सारे सुकृतों का फल, सारे सत्कर्मों का फल, श्री कृष्ण भगवान का दर्शन, फिर श्री कृष्ण भगवान में लोकोत्तर अनुराग, उत्कट प्रीति हो जाए, कुछ भी बाकी नहीं बचता। प्राणी कृतं कृत्यम प्राप्तम प्रापणीयम छिन्नाश्चेतव्याः, सब कुछ प्राप्तम प्राप्तव्यम, सब प्राप्तव्य प्राप्त कर लिया, सारा कृत्य संपादित कर लिया, सब कुछ संपन्न हो गया, कुछ बाकी नहीं रहा। तो अब यहां उद्धव जी सोचते हैं क्या करें, इनसे क्या बात करें। उद्धव जी सोचते हैं, बृहस्पति जी के शिष्य, श्री कृष्ण जी के परम अंतरंग सखा, नोद्धवोपिमन्युना, भगवान से अणुभर भी कम नहीं, भगवान स्वयं कहते हैं। वो उद्धव सोच रहे हैं इनसे क्या बात करें। कहते बाबा तुम धन्य धन्य हो, उन अखिलात्म हेतु मर्त्य मूर्ति नारायण में, नराकृत पर ब्रह्म में इतना लोकोत्तर अनुराग कर रहे हो, तुम धन्य धन्य हो। आनंद बाबा कहते हैं उद्धव वत्स, तुम बड़ी भूल कर रहे हो। मैं धन्य धन्य कैसा,
श्री कृष्ण जैसा गुणार्णव पुत्र, जो गुणों का अर्णव, गुणार्णव, वो पुत्र इस घर से कहीं बाहर चला गया, हम जीवित हैं, धन्य धन्य क्या। इसलिए तादृक गुणार्णव, लोकोत्तर प्रतिभा संपन्न, लोकोत्तर शक्ति संपन्न, अनंत माधुर्य परिपूर्ण ऐसा योग्य पुत्र, और वो हमसे अलग हो गया, उससे वियुक्त होकर हम जीवित हैं। आप क्या कहते हो, हम धन्य धन्य कैसे। तो उद्धव कहते हैं नहीं बाबा, आप ऐसी चिंता मत करो। आगमिष्यत् दीर्घेण कालेन ब्रजमच्युतः, आगमिष्यत् दीर्घेण कालेन ब्रजमच्युतः। अच्युत भगवान बहुत जल्दी आएंगे, वो तुमको छोड़कर गए नहीं। जैसे उनमें तुम्हारी ममता है, वैसे उनकी भी तुम्ही में ममता है। वो तुमको ही माता पिता मानते हैं, उनके माता पिता तुम ही हो। इसलिए बहुत अदीर्घ काल में, बहुत जल्दी ब्रज में आएंगे। बोले कई दिन हो गया भैया, कैसे विश्वास करेंगे आएंगे। बोले अच्युतः, अच्युत जो सत्य वचन उन्होंने कहा है उससे कभी च्युत नहीं होंगे। उन्होंने कहा है शीघ्र ही हम आएंगे। कंस को मार करके आपके पास आए थे और उन्होंने कहा कि आप ब्रज में चलो, हम थोड़ा ज्ञातियों का कुछ काम करके शीघ्र में आऊंगा, ये कहा। तो उधर भी आप लोगों ने सुनाई है, उपनंद सन्नंद आदि कहते हैं दुस्त्यजश्चानुरागोऽस्मिन्, दुस्त्यजश्चानुरागोऽस्मिन् नंदते तनये स्मासु तस्योत्पत्ति का कथम। हे नंद, तुम्हारे इस पुत्र में कहते दुस्त्यज अनुराग, दुस्त्यजश्चानुरागोऽस्मिन् सर्वेषान्नो ब्रजौकसाम्, दुस्त्यजश्चानुरागोऽस्मिन् सर्वेषां नो ब्रजौकसाम्। सभी ब्रजवासी जितने ब्रजवासी हैं हम सबका इस कृष्ण में दुस्त्यज अनुराग है। हजार प्रयत्न करने पर भी वो अनुराग छूट नहीं सकता। दुस्त्यजश्चानुरागोऽस्मिन् सर्वेषां नो ब्रजौकसाम् नंदते तनये स्मासु। हे नंद, तुम्हारे तने में अस्मिन्स्ते तनये नः अस्माकं सर्वेषां ब्रजौकसाम् दुस्त्यजः अनुरागः। नंद, इस तुम्हारे पुत्र में, कृष्ण में हम सभी ब्रजवासियों का दुस्त्यज अनुराग है। और अस्मासु तस्यापि उत्पत्ति का स्नेह, हम सब लोगों में उसका भी, मान कृष्ण का भी औत्पत्तिक स्नेह, स्वाभाविक स्नेह, कृष्ण का भी हम लोगों में सहज अनुराग है, स्वाभाविक प्रेम। तो एतावता सिद्ध हुआ कि जैसे सभी ब्रजवासियों का भगवान कृष्णचंद्र परमानंद कंद में अनन्य अनुराग, दृढ़ अनुराग, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का भी अपने ब्रजवासियों में परम अनुराग है, दृढ़ अनुराग है। इसलिए भगवान प्रेममय है, प्रेम रूप है, प्रेम के आधार है, प्रेम के विषय है, प्रेम के आश्रय।
प्रेम स्वरूप है, प्रेममय है, प्रेम के आधार है, प्रेम के विषय है, प्रेम के आश्रय। इसलिए वो स्वयं सब ब्रजवासियों में बड़ा प्रेम करते हैं। इसलिए आगमिष्यत दीर्घेन कालेन ब्रजमच्युतः, अच्युत भगवान अपनी वाणी को सत्य करेंगे, अवश्य ही अदीर्घ काल में जल्दी ही आएंगे। प्रियम विधास्यते पित्रोः, नंद बाबा यशोदा जो कृष्ण के माता पिता उनका खूब प्यार करेंगे, यहीं रहेंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे। प्रियम विधास्यते पित्रोर भगवान सात्वताम पति, तो भगवान है सात्वतों के भक्तों के पति हैं, स्वामी हैं। सात निर्विकारम परम ब्रह्म ध्येयत्वेन अस्ति अस्य इति सत्वान, सत्वंतः सत्वंतः सत्वत, सत वाले सत माने परब्रह्म, वह ध्येयत्वेन, ध्येयत्वेन सर्वस्व, जिसका वो सत्वत हुआ, सत्वन हुआ, और सत्वत एव सात्वताः, सत्वत एव सात्वताः। तो ऐसे जो सात्वत है उन सात्वतों की सात्वता नाम, सात्वताम भी कहीं कहीं जो है सो हलंत भी है और कहीं सात्वता नाम भी, हाँ, और कहीं सात्वताम। तो ऐसे सात्वतों के परम पति हैं और भक्त वत्सल हैं और भक्त रक्षक हैं, और वो कभी भी अपनी वाणी को मिथ्या नहीं करेंगे, अवश्य शीघ्र ही ब्रज में आएंगे। नंद बाबा कहते हैं, भैया उद्धव बताओ तो कई दिन में आएंगे? 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, महीना में, ठीक ठीक बताओ। हम इन प्राणों के धारण करने का कष्ट क्यों करें? अगर उनको जल्दी आना नहीं है तो इन प्राणों को धारण करने में तो बड़ा कष्ट होता है। माने प्राण त्याग देना ये बहुत कठिन नहीं है भक्त के लिए, सामान्य है। प्राण धारण करना बहुत कठिन। भगवान के विप्रयोग जन तीव्र ताप में संतप्त होना और प्राणों को धारण करना ये बहुत कठिन है। प्राणों को त्याग देना तो सरल है। तो इसलिए प्राणों का जो धारण है केवल उनके दर्शन की आशा से। मदन मोहन के मंगलमय मुखचंद्र का फिर भी दर्शन होगा, उनके मधुर मनोहर वचनामृत का फिर भी रसास्वादन प्राप्त होगा, उनके सुस्मित मुखचंद्र का पुनर्दर्शन होगा। ये जो भक्त के मन में भावनाएं होती, आशाएं होती, उन्हीं आशाओं के कारण तीव्र ताप को सहन करते हुए भी भक्त जीवित रहते। तो भैया वो निश्चित काल बताओ कब आएंगे, तो फिर हम प्राणों को धारण करें, अथवा फिर इनका प्राण धारण करने का कष्ट क्यों सहें? उद्धव सोचते हैं क्या करें, क्या उत्तर इनको दें। उद्धव सोचते हैं अगर कोई प्राकृत पुत्र वियुक्त प्राणी होता, प्राकृत पुत्र वियुक्त प्राणी होता तो उससे कहते, अरे भाई तुम मोह समुद्र में क्यों पड़े हो, मोह समुद्र में क्यों पड़े हो? ये पिता पुत्र भ्राता आदि सब माया है, इस माया जाल से, मोह जाल से मन को निकालो, साक्षात सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म प्रभु में मन को लगाओ। साधारण व्यक्ति होता, कोई पुत्र भी होगा संतप्त तो उसको ये कहकर उपदेश दे देते,
पर इनकी तो पुत्रमयी प्रीति उसी सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म में है जिसका हम उपदेश करते हैं किसी को। माया मोह जाल से मुक्त हो, संसार का पिता पुत्र कुछ नहीं, सर्वांतरात्मा सर्वशक्तिमान भगवान में मन लगाओ, ये जिसको उपदेश करेंगे तो वही तो इनका पुत्र है, वही अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म इनका पुत्रीभूत है, उन्हीं में इनका सुदृढ़ स्नेह है, इसलिए इनको क्या बतला को उपदेश करे। वसुदेव देवकी की तो ये बुद्धि है कि ये परमेश्वर है, हमारे आराध्य देवन है, इनको मन में पुत्र की ममता नहीं करनी चाहिए, इनमें वो बुद्धि है नहीं। ये तो शुद्ध रूप से कृष्ण में ही अनन्य प्रेम निरंतर करना चाहते हैं। इनकी तो वो बुद्धि है कि साधारण भी पुत्र किसी का, प्रांगण में खेलने वाला पुत्र, उसको न देख करके साधारण माता पिता का हृदय विदीर्ण हो जाता है। एक ही पुत्र हो, बड़ा गुणवान हो, बड़ा गुणवान हो, योग्य हो, और उसको अपने प्रांगण में खेलते न देखकर हृदय फटने लगता है। तो इनका अनंत कल्याण गुणगण का धाम श्री कृष्ण जैसा पुत्र, और वो उनको अपने प्रांगण में खेलते हुए न देखकर इनके हृदय की क्या दशा होती है वो यही जानते। नंद बाबा सोचते हैं कि देखो हम कितने हतभाग्य हैं, हमारा कितना दौर्भाग्य है। हमारा पुत्र कृष्ण, हमारा कृष्ण पुत्र सत्यवादी, सत्यनिष्ठ है, झूठ कभी नहीं बोलता। उन्होंने कहा पिताजी आप चलो, मैं शीघ्र ही आऊंगा, और वो जरूर आते। परम सत्यवादी और परम पितृभक्त वो अवश्य आते, तो मेरा दौर्भाग्य ही प्रतिबंधक है उनके आने। मेरा जो दुर्भाग्य है वही प्रतिबंधक है। हाँ? भगवान में दोष नहीं चिंतन करते, अपने ही में दोष चिंतन करते। भक्त का यही लक्षण होता है, भगवान में दोष नहीं चिंतन, अपना ही दोष की चिंतन, अपने ही दोष का अनुसंधान करते। क्या कहा? गुण तुम्हार समुझई निज दोषु। गोस्वामी जी कहते गुण तुम्हार समुझई निज दोषु, यही सब भांति तुम्हार भरोसु। ऐसे लोगों के हृदय में आप निवास करो जो सदा सर्वदा आपका गुण ही देखते और दोष सब अपना देखते हैं। गुण तुम्हार समुझई निज दोषु, यही सब भांति तुम्हार भरोसु। सब भांत से इसको भगवान का भरोसा। तो इसलिए नंद बाबा कहते हैं मेरा पुत्र परम पितृभक्त है और सत्यवादी है, मैं शीघ्र आऊंगा, ये कहकर कि भी जो नहीं आ रहे हैं वो मेरा दुर्भाग्य है और कुछ नहीं, मेरा दुर्भाग्य ही प्रतिबंधक है। और कितनी अच्छी बात थी अगर ये लोग कहते हैं कि वो सर्वेश्वर है। गर्गाचार्य ने कहा वो सर्वेश्वर है कृष्ण, तब तो और विचित्र बात है कि साक्षात सर्वेश्वर, साक्षात सर्वशक्तिमान परमात्मा कृपा करके पुत्र हो करके हमारे घर प्रकट हुए और हमारे दुर्भाग्य के कारण हम उनको अपने घर में सुरक्षित न रख सके। और उन्होंने कितना उपकार किया, इंद्र वर्षण से बचाया, दावानल से बचाया और नाना प्रकार के विपत्तियों से हम सबों को बचाया और हम उनकी कुछ न कर सके। उनको प्रसन्न रखने का, उनको अपने घर रखने का
कोई सदुपाय न कर सके, इसलिए हम बड़े अभागे, ये सोचते हैं। तो उद्धव सोचते हैं कि अब इनको क्या कहें, किस तरह से इनको समझाएं। अगर कहते हैं कि कृष्ण 5, 7, 10 दिन में आएंगे, तो 5, 7, 10 दिन में तो आएंगे नहीं, तो वाणी झूठी होगी हमारी, अलीक भाषण करने से और हम पर कुपित होंगे और दुखी होंगे, इसलिए भी कहना ठीक नहीं कि 5 दिन में 10 दिन में आएंगे। जब कहें कि 10-20 बरस में आएंगे तो उतना विप्रयोग जन तीव्रता को सहन करने को प्रस्तुत नहीं होंगे, शीघ्र प्राण त्याग कर देंगे। कहें क्या इनसे, समझाएं क्या? अगर ये करें कल जाएं और श्याम सुंदर कृष्ण को लाएं, यही करें, कल ही ला के मिला दें, अगर ऐसा करें तो कंस की पत्नी द्वय ने, कंस की दोनों पत्नियों ने जरासंध से साजबाज करके और यदुवंशियों के प्रति कुपित करके हमला कराने वाली, जरासंध का हमला होने ही वाला। तो जरासंध का हमला होगा तो सारे यदुवंशी मारे जाएंगे, वसुदेव देवकी का भी जीवन खतरे में पड़ेगा, इसलिए वो भी करना कठिन है। ये नहीं कहें कि उस समय फिर कृष्ण को वहां ले जाएंगे तो फिर ये कृष्ण के विप्रयोग जन ताप से फिर ये तप्त होकर मर जाएंगे। बड़े मुश्किल से तो श्री कृष्ण मिले और श्री कृष्ण के फिर वियोग से इनका धैर्य का बांध टूट जाएगा, फिर मर जाएंगे। इसलिए करें क्या, क्या सोचें, क्या इनके लिए उपदेश करें, ये उद्धव जी सोच रहे। तो अंत में उद्धव ने सोचा अब एक ही बात है, निराकार निर्विकार निर्गुण ब्रह्म का उपदेश कर। नंद बाबा, तुम जो भगवान की का ध्यानवान कर रहे हो, वास्तव में वो भगवान निराकार है, निर्विकार है, निर्गुण है, न उनका कोई माता है, न उनका कोई पिता है, न उनको कोई भ्राता है, न उनका कोई देह है, न उनका कोई जन्म है, न उनका कोई देह है, न गेह है, और वो सर्वातीत निराकार निर्विकार निर्गुण निरंजन निर्गुण है। तो इस बात को सुन करके प्रेम जो है कुछ संकुचित होगा, कम होगा। स्वाभाविक बात है, माधुर्य के प्रवाह में अगर ऐश्वर्य का प्रवाह आ जाता है तो वो प्रेम संकुचित हो जाता है। इसीलिए माना है एक उन्होंने सनातन गोस्वामी का भागवतामृत नाम का ग्रंथ, भागवतामृत ग्रंथ, तो उन्होंने एक गोप की कथा बनाई है। एक गोप, तो वो गोप जो है, गोप कुमार, वो किसकी उपासना करें ये समझने के लिए भिन्न भिन्न भक्तों से मिलता है। तो वैकुंठनाथ भगवान के भक्तों से मिलता है, वैकुंठनाथ भगवान का दर्शन करता है और वैकुंठनाथ के जो भक्त हैं उनसे मिलता है और कहता है तुम तो बड़े बड़े धन्य धन्य हो, क्या कहना है, तुम भगवान वैकुंठनाथ के सन्निधान में रहते हो, पार्श्व में रहते हो, तुम्हारा जैसा सुकृति कोई है नहीं, जन्म जन्मांतरों का कल्प कल्पांतरों का पुण्य पुंज तुम्हारा एकत्रित हुआ है, तुम वैकुंठनाथ भगवान के सन्निधान में आए। तो वैकुंठनाथ के परिकर, वैकुंठनाथ के भक्त, लक्ष्मी ये सब कहती हैं अरे गोप कुमार तुम क्या कहते हो, हम तो सदा सर्वदा डरते रहते हैं, भगवान सर्वेश्वर हैं, भगवान सर्वशक्तिमान हैं, भगवान परमात्मा हैं, कहीं कोई अपराध न बन जाए, कहीं कोई गड़बड़ी न हो जाए, कहीं कहीं
हाँ, हम तो जरा सा भी एकदम वो स्वाभाविक प्रेम निर्भयता तो कुछ नहीं होती और उनसे डरते रहते हैं। और ऐश्वर्य का प्रभाव है कि वो सब उसमें प्रेम संकुचित। इसी तरह से फिर वो सब जगह सब देव सबके पास जाता है, द्वारकानाथ के पास जाता है, रामचंद्र राघवेंद्र के पास जाता है, भिन्न भिन्न भक्तों के पास जाता है, उनकी सबकी बड़ी महिमा जानता है, बड़ा लोकोत्तर गुण गण, लोकोत्तर चरित्र, लोकोत्तर महत्व देखता है। लेकिन उनसे पूछता है तो उनको ही वो सब यही उत्तर देते हैं कि इनका तो वो जो अनंत प्रभाव है। जैसे कोई समझ लीजिए कि कोई नया आदमी को जो है सो राष्ट्रपति से मिलना, भला राष्ट्रपति तो आजकल देसी हो गया, कुछ ठिकाना नहीं, मैंने पुराने जमाने का वायसराय, पुराने जमाने का वायसराय, उसके पास कोई जाता था। अरे एक बड़े अच्छे तालुकेदार थे, उनको देखा एक क्या कलेक्टर उनके यहाँ आए थे, कलेक्टर, तो कलेक्टर के स्वागत का एक अभिनंदन पत्र पढ़ रहे थे। वो एक पंडित जी थे, उन्होंने श्लोक बनाया था, वो जो है तालुकदार साहब पढ़ रहे थे, तो खड़े खड़े उनका हाथ कांपे, पांव कांपे, और वो अभिनंदन पत्र भी कांपे, सब कांपे। माने ऐश्वर्य का प्रभाव बने, जो कलेक्टर साहब के सामने सीधी सीधी बात नहीं निकलती है? बहुत से लोग जो है सो अदालतों में जाते हैं, वाणी नहीं निकलती गवाही देने में या और कोई बातचीत करने में। तो ऐश्वर्य का प्रभाव बड़ा विचित्र होता है। तो जहाँ छोटे छोटे की बात, तहाँ जो अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिपति है, अनंत अनंत ब्रह्म रुद्र इंद्रादि देवाधिदेव जिनके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, अनंत ब्रह्मांड की उत्पादनी अनंत अनंत शक्तियां जिनके सामने स्तुति करती हुई हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उन भगवान को देख करके आपको डर लगता है। डर लगता है तो जहां डर है वहां स्वाभाविक प्रेम का, स्वाभाविक प्रेम कहा, जहां डर है, जहां संकोच है, वहां स्वाभाविक प्रेम कहा। तो ये सब देखते देखते तो ये सब इनका प्रेम जो है वो उस कोटि का। तो इनके सामने जब वो बात आएगी, उनका कोई देह नहीं, उनका कोई गेह नहीं, उनका कोई जन्म नहीं, उनका कोई माता नहीं, उनका कोई पिता नहीं, वो पांगनाओं ने तो इन बातों के मखौल उड़ा दी, मखौल उड़ाई। बोले कहते हो कि उनका देह नहीं, निरंजन है, अंजन तो हमने लगाया उनकी आंखों में, जिनकी आंखों में हमने अंजन लगाया उनको तुम निरंजन कहते हो? कैसे निरंजन है? कहते हो जन्म नहीं हुआ, हमने देखा जन्म उनका प्रत्यक्ष, हमने उनको अपने गोद में खिलाया, हमने उनको जो धूली धूसरित होते देखा। तुम सब ये सब कैसे बात कर रहे हो? क्या कहाँ की बात कर रहे हो? तुम कौन हो? ऐसा तमाशा बना लिया उद्धव बेचारे। तो ये सब बात, इस तरह से उद्धव जी ने ही सोचा कि ऐसा कुछ कहें, तो ऐसा निर्गुण निराकार निर्विकार की बात करने से इनके मन में थोड़ा सा हो जाएगा तो जीवन हो जाएगा। अगर ये न हो सका, क्योंकि बात यही है कि जैसे खूब संतप्त घृत में, कड़ाह में खूब जल रहा हुआ घृत जल रहा हो, उसके ताप दूर करने के लिए अगर थोड़ा सा पानी का छींटा डाल दो, कड़ाह के खौलते हुए तेल में या खौलते हुए घी में, अगर शांति के लिए, ताप निवृत्ति के लिए थोड़ा सा पानी का छींटा डालो तो वह और प्रज्वलित होकर अग्नि बन जाता है। पानी के छींटे डालने से ही वो कड़ाह का तेल एकदम प्रज्वलित अग्नि का रूप धारण कर लेता है। इस तरह से अगर हमारे ब्रह्म का उपदेश से इनके प्रेम में कुछ संकोच हुआ तो हुआ, नहीं तो उल्टा ये जैसे संतप्त कटागत तैल में जल निक्षेप करने से विचित्र अग्नि का प्रादुर्भाव होता है, ऐसे उत्कट प्रेम का प्रादुर्भाव होगा, इनका लोकोत्तर प्रेम उदित होगा। क्योंकि ये बात बताया है कि जैसे नदी का प्रवाह बह रहा है, अब उसको अगर रोकने का प्रयास करो तो इतना तोड़ मार करके बंधन को प्रतिबंध को काट करके और बेगवान हो जाता है।
उसी प्रकार से अगर निर्गुण निराकार निर्विकार ब्रह्मोपदेश करके इनके प्रेम को कुछ प्रतिबद्ध करने का प्रयास किया तो उनका प्रेम सारे प्रतिबंधों को तोड़ करके और उत्कट रूप में प्रकट होगा।